इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद के थाना मोहाली इलाके से बड़ी खबर जानकारी मिल रही कि मोहाली में एक बार फिर ग्रामीणों ने बाघ को देखा है और जब रास्ते से वो ग्रामीण जा रहा था उसी दौरान उससे पास में ही एक बाघ निकलता है और लंबी छलांग लगाता है, जिसके बाद जो ग्रामीण ने बाघ को देखा उसकी हालत खराब हो जाती है और वो दहशत में आ जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के मोहाली के संवाददाता सर्वेश मिश्रा। तो सर्वेश, बताएं कि ये मोहाली में बाघ कहां दिखा है और किसने देखा है, क्या है पूरा मामला? निशान जी, आपको बता दें कि मोहाली में के आसपास जो बाघ और अब वन विभाग की टीम में लुका छिपी का खेल लगभग 4 साल से शुरू है। इस लुका छिपी में बाघ हमेशा 2 कदम आगे निकल के जा रहा है। आज की अगर ताजी घटना की जानकारी दें तो इंडिया अंगरौरा गांव पहुंचा था। जो मालूम हुआ, सुबह अंगरौरा गांव के निवासी पीयूष सिंह अपने मोटरसाइकिल से मोहाली आ रहे थे। तो जैसे ही ये मोहाली के रास्ते पर तकिया और अंगरौरा के रास्ते से गुजरते हैं, वैसे ब्रह्मावली के जो प्रधान है मनीष वाजपेयी, इनके खेत की तरफ दूसरे बाघ ने छलांग लगाई, जिसको पीयूष सिंह ने बहुत कायदे से देखा। बाघ को क्रॉस करते हुए जब पीयूष ने देखा तो पीयूष के पूरी दहशत में आ गए, जिसके बाद में दहशत इतनी बढ़ गई कि पीयूष ने बहुत डर के अपने घर में फोन किया, जिसके बाद सैकड़ों ग्रामीण मौजूद हुए अंगरौरा के आसपास और जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। निशान जी सर्वेश, ये बताएं कि आखिरकार वन विभाग जो देखा गया है, आपने बताया कि अंगरौरी में, तो यही वो ब्रह्मावली का गांव है जहां से विधायक के घर की कितनी दूरी बताई जा रही है जहां पर बाघ दिखा है? अब ब्रह्मावली चूंकि मजरा है इसका अंगरौरा मजरा है ब्रह्मावली गांव का। अगर विधायक का निवास की बात करें तो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे यह घटना घटी है। चूंकि तकिया चौराहे से बिल्कुल सीधी रास्ता अंगरौरा की तरफ जाती है, उसी के आसपास ये घटना घटी है। तो मान लो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी मोहाली विधायक और जो घटनास्थल पर जहाँ पर बाघ देखा गया उसके बीच में है। जी निशान जी, ये बताएं कि पीयूष ने जब ये बाघ को देखा तो कितनी दूरी होगी जब पीयूष ने देखा और कैसे वन विभाग की टीम वहां पहुंची, क्या जानकारी? अब इस वक्त हालात क्या है? मौके पर जब इंडिया गई तो पीयूष के घर पे गई। पीयूष चूंकि घर पे लेटे हुए थे, वो बात करने की स्थिति में नहीं हुए तो इंडिया ने उनसे रिक्वेस्ट किया कम से कम कुछ तो बोलो जिससे कुछ भला हो लोगों का। चूंकि खबरें चल रही हैं बाघ के लिए, उसमें वन विभाग एक्टिव हो और नजर आएगा। तो पीयूष ने कैमरे में बहुत कुछ इंडिया के बताया, लेकिन अब चूंकि उसके बाद जैसे पीयूष दहशत में था, बोला, और जब घटनास्थल पर पीयूष ने बताया कि जैसे ही लगभग 50 कदम की दूरी पर बाघ हमारे सामने से क्रॉस किया, मनीष वाजपेयी के खेत में घुस गया। जिसके बाद भीड़ पहुंचती है, ग्रामीण एक साथ इकट्ठे पहुंचे और आसपास के जब ग्रामीणों ने काम्बिंग की तो जिस करने के बाद में बाघ के पंजे साफ नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके बाद वन विभाग की भारी भरकम टीम मौके पर पहुंची और अगर वन विभाग के अधिकारियों की माने, इंडिया की बात हुई है, नाम नहीं बता सकते हैं किस अधिकारी से बात हुई है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि ये बाघ के ही पग चिन्ह है और ग्रामीण सतर्क रहे, होशियार रहे, झुंड में एक साथ में जाए। जी निशान जी, देखिए सर्वेश जी, लगातार ये ग्रामीणों को आश्वासन मिलता जा रहा है कि बाघ जल्द ही पकड़ा जाएगा। वन विभाग लगातार कह भी रही है कि आप झुंड में जाइए, अकेले मत जाइए, दिन में मत निकलिए, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के पोस्टर पंपलेट सब जारी हो रहे हैं। लेकिन आखिरकार वन विभाग जो है उस बाघ को क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? अभी कई दिन भी नहीं बीते। अगर बात की जाए तो बीती 22 अगस्त को ही नरनी के सौरभ पर हमला किया था, उसे निवाला बनाया था और 26 दिन हो गए। 26 दिन से बड़ी बड़ी टीमें लगी हैं, वन विभाग के करीब कई टीमें लगाई गई हैं, एक्सपर्ट लगाए गए हैं, पिंजड़े लगाए गए हैं, जाल की व्यवस्था कर दी गई है, रस्से की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन वो बाघ नहीं कैद हो पाया है। क्यों? कल इंडिया मौके पे था, जहां पर कैंप कार्यालय बना था, वहां पे इंडिया मौके पे था। करीब करीब 1.5 घंटा वहां पे इंडिया रुका। वहां पे जो भी अधिकारी थे, रेंजर, एसडीओ, सारे लोग मौके पे थे। और एक जो पीलीभीत की जो टीम थी रैपिड एक्शन वाली, वो भी मौके पे मौजूद थी। तो निशान जी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि 40 लोगों की भारी भरकम टीम वहां पर मौजूद है। लेकिन अब जिस हिसाब से कल बात करी वहां पर इंडिया ने, तो जो अधिकारी थे वो भी असहाय नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि चूंकि मौसम पूरा तरीके से साथ नहीं दे रहा है। अब अगर माने तो वन विभाग जो ऑपरेशन करना चाहता है, ट्रैंक्विलाइज करना चाहता है बाघ को, उसमें मौसम सबसे बड़ी बाधा बन के निकल के आ रहा है। वही दूसरी तरफ से कुछ अफवाहें निकल के आ रही हैं। ऐसा जो अधिकारी बैठे थे उनका कहना था। हालांकि मैं नाम इंडिया पे नहीं ले। जी बिल्कुल सर्वेश जी, एक जानकारी और चाहेंगे। आखिरकार जहाँ पे आज अंगरौरा में देखा गया बाघ को रोड पर क्रॉस कर रहा था, इस दौरान पहले तो हम दर्शकों को वो सुना देते हैं कि इंडिया के जो संवाददाता है सर्वेश मिश्रा, इन्होंने गांव पहुंच करके जिस पीयूष ने देखा था बाघ को, उसका क्या कहना है, उससे खास बातचीत किए, पहले दर्शकों को वो सुना देते हैं। लगभग 24 दिन बीत गए हैं
सौरभ दीक्षित के बाघ के हमले में मौत के बाद में बाघ लगातार रोज़ एक अपना नया ठिकाना बदल रहा है। वहीं वन विभाग की अगर माने तो बाघ जो है 3 से 4 जरूर इस क्षेत्र के आसपास मौजूद हैं। हालांकि वन विभाग की पूरी टीम कॉम्बिंग कर रही है, लेकिन वन विभाग की ड्रोन कैमरों में तो बाघ हर बार नज़र आ रहा है, लेकिन ट्रंकुलाइज वन विभाग अभी तक नहीं कर पा रहा है। आज जो एक नया लोकेशन मिली है, अंगरोरा गांव है, यहाँ के निवासी जो पीयूष सिंह हैं, आज ये अपने काम से मोहाली की तरफ जा रहे थे, तो इनको 9 बजे के आसपास में जो बाघ था वो इनको सड़क पे नज़र आया। हम इंडिया जब यहाँ पहुँची तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। गांव वालों ने बताया कि सुबह से दहशत में है। आइए उन्हीं से पूरी जानकारी करते हैं कि कैसा क्या मामला था। जी पीयूष जी, क्या देखा आपने, कैसा क्या? वही सुबह 9 बजे की बात थी। हम जा रहे थे घर से मोहाली की तरफ, तो सुबह 9 बजे करीब में जो है बाघ ही तकिया चौराहे पास में जो स्कूल बना हुआ है, बर्फ़ फैक्ट्री के पास से बाघ जो है रास्ता क्रॉस कर रहा था। तो उससे लगभग हमारी दूरी होती 150 मीटर। हम उसको देख के काफ़ी डर गए। हमने बाइक में ब्रेक लगाई और उसके बाद में 10-5 मिनट तक तो हमें ये पता ही नहीं चला कि हम क्या करें। और उसके बाद में हम थोड़ा, जब वो बाघ निकल गया रोड क्रॉस करते हुए, तो हम स्कूल गए। स्कूल जाके हमने बताया, तब उन्होंने सभी को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद में सब बाहर। आपकी और बाघ की दूरी कितनी थी? 50 मीटर। जब वो सामने आया, हाँ जी। तो सड़क आराम से उसने क्रॉस किया कि नहीं, कूद छलांग लगाते हुए। छलांग लगाई है? जी, जबरदस्त। एक ही छलांग में सड़क क्रॉस? नहीं, एक छलांग लगाई खेत से तो रोड पे आया, रोड से छलांग लगा के दूसरी तरफ खेत को गया। उसके बाद वन विभाग, उसके बाद वन विभाग की टीम आई थी। क्या बता दें? वो बोले कि बाघ है यहाँ पे, निशान मिले हैं, और इतना बताकर चले गए वापस। अब दहशत है, बिल्कुल डर लग रहा है जी। क्या करने गए थे आप उधर? हम मोहाली तरफ जा रहे थे, काम था थोड़ा जी। तो मोहाली जा रहे थे। अब घर पे हैं आप अपने? जी, सुबह से हैं, कहीं गए नहीं तब से। जी। ये थे पीयूष सिंह, अंगरोरा निवासी। इनका दावा है कि बाघ इनके मात्र 50 कदम की दूरी पे इनके पास से गुजरा। हालांकि अगर अभी इंडिया के वन विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे बात भी की है इंडिया ने, तो उन्होंने भी दावा किया है कि बाघ यहाँ पे है, पग चिन्ह भी मिले हैं और मूवमेंट लगातार जो है बाघ का बढ़ रहा है। अब जैसा कि आज पीयूष के सामने बाघ आया है, इस तरीके से दहशत और भी बढ़ती जा रही है। हालांकि वन विभाग की भारी भरकम टीम लगातार लगी हुई है, जाल, यहाँ तक रैपिड एक्शन फोर्स जो पीलीभीत की एक टीम है, दुधवा की टीम है, वो लगातार लगी पड़ी है, लेकिन बाघ उनके पकड़ से अभी कोसों दूर नज़र आ रहा है। अब देखना ये होगा कि वन विभाग कब तक बाघ को अपने पिंजड़े में कैद करता है, ये देखने की बात होगी। तो आपने सुना कि किस तरह से तकिया से अंगरौला के रास्ते पर जब पीयूष सिंह ने बाघ देखा तो जानकारी दी और खास तौर से बताया कि वो जब जा रहा था मोहाली की तरफ, तभी रास्ते में एक बाघ रोड क्रॉस करते हुए दिखता है। महज 50 मीटर की दूरी थी, बिल्कुल कहें तो सामने ही समझिए बाघ उसने देखा और वो इतना डर गया, इतना दहशत में आ गया कि कुछ भी वहां पर बोल नहीं पाया। जिसके बाद जब बाघ ने बताया कि कैसे 2 छलांग लगाई, यानी कि रोड क्रॉस करते हुए इसने 2 छलांग लगाई, खुद पीयूष सिंह ने देखा और उसके बाद जैसे ही बाघ चला गया वो दहशत से थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो उसने अपने परिजनों को सूचना दी, गाँव पहुंचा, वन विभाग भी पहुंची टीम। फिलहाल सर्वेश ये बताएं कि जब नरनी में एक हादसा हुआ था जहां पर बाघ ने निवाला बनाया था सौरभ को, वहां से और अंगरौला जहां पर आज देखा, कितनी दूरी होगी? दूरी की बात अब करें क्योंकि लग रहा है कि वहीं पर ही विचरण आसपास कर रहा है। जी, ये तो वन विभाग की टीम कल मान नहीं थी। अगर अंगरौला और नरनी जो घटना स्थल है जहाँ पे कैंप कार्यालय बना, उसकी अगर दूरी अगर जोड़ी जाए तो 2 से 2.25 किलोमीटर की दूरी होगी, बड़ी नॉर्मल सी है। क्योंकि वन विभाग के जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि बाघ लगभग रात में 20 से 25 किलोमीटर तक चलता है, तो दूरी का जो मामला है बहुत कम है। और इसके आसपास अभी कुछ दिन पहले भी अंगरौला के आसपास ये दिखा था निशानी। जी सर्वेश जी, अब ये माना जा सकता है जिस तरह से इंडिया जब पहले दिन ही खबर बनाने गया था गांव पर नन्नी के, तो वहां पे टीमों ने भी कहा था कि 18 किलोमीटर रोज चल लेता है, लेकिन ये निश्चित हो गया है कि 18 किलोमीटर अगर रोज चल रहा होता और 26 दिन होगा तो इसका मतलब बाघ वहां से जा चुका होता। लेकिन ग्रामीणों ने जिस तरह से कहा था कि वो चांदी वाला जो पेड़ है वहीं उसका ठिकाना है, वही नरनी गाँव में तमाम बाघ के वहां पर लोग, बाघ जो है वहां पर रह रहे हैं, पूरा उन्होंने अपना कुनबा बसा लिया है, तो ये अब स्पष्ट हो गया है कि बाघ जो है वो मोहाली इलाके में जैसा कि घूम
घूम रहा है, लगातार 5 सालों से वहां बना हुआ है, परिवार भी उसने बना लिया है, कुनबा बना लिया है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया। फिलहाल आज जब ये मोहाली के अंगरौरा में देखा गया बाघ, तो वहां उसके पक्षिन भी वन विभाग ने देख करके पुष्टि कर दी कि हाँ ये बाघ के पक्षिन है। लेकिन बाघ और वन विभाग की टीम में अभी भी लुका छुपी का खेल चल रहा है। से जो भाजपा के विधायक हैं मोहाली के, शशांक त्रिवेदी, ब्रह्मावली के रहने वाले हैं, इनकी दूरी अगर बात की जाए तो जहां देखा गया है वहां की दूरी महज 1.5 किलोमीटर है, और जो नरनी गांव में हादसा जहां पर हुआ था वहां से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी, यानी कि अगर परिधि की बात करें तो वो बाघ अभी भी 5 से 10 किलोमीटर के अंदर ही दायरे में है। लेकिन वन विभाग अभी भी उस बाघ को नहीं पकड़ पा रहा है। ये बड़ा सवाल बना है। वन विभाग भी कह रहा है कि हाँ बाघ है। अब उसने कम से कम ये तो बता दिया कि ये पक्षी किसी जंगली जानवर के नहीं, बाघ के हैं। तो ग्रामीण जो है वो सतर्क रहें, लगातार अगर निकलें तो एक झुंड में निकलें। फिलहाल जिस तरह से आज बाघ देखा गया है सुबह, ग्रामीणों में दहशत है, लोग घर में छुपे हुए हैं। इन तमाम जानकारी के लिए सर्वेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।